नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शिवम भगत के साथ। दोस्तों, इस समय सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम दैनिक शिव टाइम के माध्यम से टाली मोड़ से दिखा रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको यहाँ पर आकर दिखाया था कि यहाँ पर एक छोटा सा पर्ची लगी थी, लोग आ रहे थे यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए, जो कि आह्वान हुआ था 1 मई के बाद 18+ यानी 44 तक जो लोग हैं वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। पर दिक्कतें वहाँ आ रही थी कि रजिस्ट्रेशन की जा रही थी, उसके बाद स्लॉट बुकिंग नहीं हो रही थी, जिसके चलते युवा काफ़ी परेशान थे और जो 44 तक लोग थे वो भी परेशान थे। और हमने आपको यहाँ दिखाया था, अभी भी यहाँ पर इस समय हम टॉली मोड में मौजूद है। अभी भी अपनी जनता को बताना चाहेंगे कि यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो रही, लोग आ रहे पर लोगों को अवगत नहीं है। ये लिखा हुआ है, ड्यू टू लैक ऑफ कोवैक्सीन द स्लॉट फॉर एज ग्रुप 18 to 44 can not be vaccinated, so wait and come for vaccination on availability of vaccine and slot booked, thank you। यानी धन्यवाद, अभी ये वैक्सीन नहीं लग रही है और जब ये अवेलेबल होगी तो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आ सकते हैं। ये कब अवेलेबल होगी, किस तरह से अवेलेबल होगी, अभी तक फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं है। और ये जो हम इस समय शर्मा जंजघर में अपनी जनता को बताना चाहेंगे, कोविड-19 वैक्सीनेशन ये बताया एज 18 to 44 पर अभी कोई भी ऑफिशियली यहाँ पर हर जगह जब हम बात करते हैं नेताओं से ये कहा जाता है कि वैक्सीनेशन हो रही है। अगर हो रही है तो ये बोर्ड जो लगाए हैं कि नॉट वैक्सीनेटेड नहीं लग रही ड्यू टू लैक ऑफ कोवैक्सीन, ड्यू टू लैक ऑफ कोवैक्सीन, फिर किस तरह से रविंद्र रैना जी और बाकी जो दिग्गज नेता वो कह रहे हैं वैक्सीनेशन हो रही है। ये इसका प्रमाण है। हमारा यहाँ आने का मतलब मकसद यही है बताने का, ड्यू टू लैक ऑफ कोवैक्सीन द स्लॉट फॉर एज ग्रुप 18 to 44 cannot be vaccinated, so wait and come for the vaccination। wait how much wait, wait how much wait, कोई नहीं जानता, कोई इसके बारे में जानकारी नहीं है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से कहा गया था, ये जो तीसरी वेव आई है ये काफ़ी खतरनाक और युवाओं को ग्रस्त कर रही है। और इस समय वैक्सीनेशन यहाँ पर उपलब्ध नहीं, जो सेंटर यहाँ बनाया गया था शर्मा जंजघर टाली बोर्ड, बट हाँ यहाँ पर टेस्टिंग का काम हो रहा है, यहाँ पर कोविड टेस्टिंग की जा रही है। यहाँ के हम आपको लाइव दृश्य दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं और अनिवार्य भी है टेस्टिंग करना, क्योंकि टेस्टिंग के माध्यम से ही पता चलेगा कौन व्यक्ति कोविड पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। यानी कि इसी के माध्यम से आप लोग कहीं ना कहीं बहुत बड़े खतरे से बच सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन लगाना हर एक व्यक्ति को यानी कि ज़रूरी तो है, साथ ही साथ टेस्टिंग भी ज़रूरी है। इस समय टॉली मोड में हम आपको यहाँ पे लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से। वैक्सीन को लेकर भी लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, जिस तरह से बार बार कहेंगे इन चीज़ों को ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए कि अगर वैक्सीनेशन नहीं है जिन जिन सेंटर में, सोशल मीडिया के माध्यम से इसको क्लैरिफिकेशन देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग आ रहे हैं घरों से बाहर निकले वैक्सीनेशन के माध्यम से। और आप खुद समझदार हैं कि बाहर निकलना इस समय कितना घातक है, कितना खतरे वाली बात है कि बार बार प्रशासन और सरकार की ओर से भी कहा जाता है घरों के अंदर रखिए, पर ये इन लोगों की मजबूरी है घरों से बाहर निकलना कि वैक्सीनेशन लगनी है, 18 से लेकर 44 तक। पर यहाँ पर वैक्सीनेशन उपलब्ध नहीं है। ये सेंटर जो हम बता रहे हैं टाली मोड़ का सेंटर है, यहाँ पर वैक्सीनेशन फिलहाल उपलब्ध नहीं है, तो कृपया घरों के अंदर ही रहिए। जब वैक्सीनेशन लगनी शुरू होगी मे भी यहाँ नोटिस भी लग जाए कि अवेलेबल है। पर जिस तरह से लोगों की युवाओं की भी काफ़ी समस्या थी कि वैक्सीनेशन के स्लॉट्स बुक नहीं हो रहे, हम बार बार यहाँ के नेताओं से भी पूछने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप लोग कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन लग रही है पर वैक्सीनेशन नहीं लग रही। देखिए नोटिस भी कुछ दिन पहले भी हमने आके यहाँ साफ दिखाया था, अगर नहीं भी है तो इसको पब्लिक डोमेन में लाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि लोग घरों से बाहर अननेसेसरी ना निकले। जो लोग वैक्सीन लगवाने आते हैं उसी को चलते वो लोग घरों के अंदर रहें फिलहाल, अगर वैक्सीनेशन की नॉन अवेलेबिलिटी अगर अवेलेबल नहीं है वैक्सीन। इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं कि टेस्टिंग हो रही है टाली मोड़, जो कि शर्मा जंजघर के बिल्कुल साथ जहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर बना था उसी के साथ इस समय यहाँ पर टेस्टिंग का काम शुरू हो रहा है। लोगों को यहाँ टेस्टिंग की जा रही है और हर एक का जो भी लोग जिस एरिया में अगर ये कैंप्स लगते हैं ज़रूर टेस्ट करवाइए, ताकि आप लोग कहीं ना कहीं खुद को तो सुरक्षित रख पाएंगे और साथ ही साथ अपने परिजनों को और अपने समाज को भी। और टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है, यानी कोविड टेस्टिंग ज़रूर कराइए। अगर कोई शक शुबा भी है फिर भी करवाना ज़रूरी है। अगर आपके एरिया में कैंप लगता है, अगर आपके एरिया में टेस्टिंग का काम किया जाता है तो आप ज़रूर उसमें जाइए और टेस्टिंग ज़रूर करवाइए, हर एक के लिए अनिवार्य है, ताकि आपको पता चल जाएगा आप सही हैं या कहीं ना कहीं आप उस सिम्टम की तरफ जा रहे हैं। तो आप उससे प्रिकॉशन लेकर खुद तो सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार और समाज को भी सुरक्षित रखेंगे। फिर से कहेंगे एक बार फिर से कि वैक्सीनेशन फिलहाल जो सेंटर बना था शर्मा जंजघर का, फिलहाल यहाँ पर 18 से 44 तक जो लोगों को वैक्सीन लगनी थी फिलहाल वो वैक्सीनेशन नहीं लग रही।
क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी इस टाइम वैक्सीनेशन नहीं मिल रही है, यानी यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण फिलहाल स्थगित किया गया, फिलहाल सस्पेंड किया गया। यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो रही है क्योंकि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीनेशन, जो हमने बता दिया बोर्ड लिखा हुआ, पर ये पब्लिक डोमेन में लाना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी तरह से भी ऑफिशियली, क्योंकि जब एक नेताओं को हम पूछते हैं वो कहते हैं कि वैक्सीनेशन लग रही है। अगर लग रही है तो ये बोर्ड क्यों लगा हुआ है, तो लोग क्यों यहाँ पर आकर वापस जा रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात तो रजिस्ट्रेशन करवाओ, फिर स्लॉट बुक करवाए। अगर वाकई इन्वारे कर दिया था हर एक को 18 से 44 तक, जिस तरह से 45 से ऊपर तक लोग लगा रहे जा रहे थे अपने आधार कार्ड लेके, तो वैसे ही रखते ना यहाँ पर, इसी तरह से ये भी प्रावधान रखते ताकि हर कोई परेशान ना होता। कई लोग वो भी हैं जिनको मोबाइल भी चलाना नहीं आता, जो लोग रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर सकते, जो लोग स्लॉट बुकिंग क्या होती वो भी उन लोगों को नहीं पता। कुछ लोग ऐसे भी हैं, तो उनके लिए कौन करेगा, ये बड़ा सवाल है ना। उनके लिए कौन करे, वो किस तरह से अपनी वैक्सीनेशन करवाएंगे जो 18 से 44 साल तक है, ये बड़ा सवाल है। प्रशासन को इसका भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर वाकई ही वैक्सीनेशन लग रही है और कहा गया कि वैक्सीनेशन लगाइए जाकर, पर कहाँ जाइए, सेंटर में तो यहाँ पे बंद है, वैक्सीनेशन तो है ही नहीं है। और जिस तरह से हम बता रहे हैं, बार बार यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है। लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, लोग संक्रमित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रिकवर भी हो रहे हैं। पर सवाल ये बड़ा है, अगर वैक्सीनेशन सेंटर खुला है तो वैक्सीनेशन क्यों नहीं हो रही, ये बड़ा सवाल है। वैक्सीनेशन क्यों नहीं, यानी कि इसका मतलब ये है कि वैक्सीनेशन का स्टॉक नहीं है। 6.6 करोड़ जो कि वैक्सीनेशन की डोज बाहर देशों में भेजी गई, अगर वही डोजेज आज यहाँ पर होती हमारे देश में तो ये हालात ना होते दिल्ली और मुंबई के। और जम्मू कश्मीर भी कहीं ना कहीं लगातार ग्रस्त होता जा रहा है। और ये देखिए, हमने बताया पीछे बच्चा जो जा रहा है वो पॉजिटिव है, उनको ये कहा गया घरों में ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए। बड़ी विडंबना की बात है, क्या कहें हम। हमारा काम है जो सच्चाइयाँ उनको सामने लाना, जहाँ कमियाँ उनको सामने लाना, और जहाँ अच्छा काम किया जा रहा है उसको भी सामने आना। और जब ऐसा काम होता तो मीडिया कर्मियों पर भी कटाक्ष होते हैं कि आप क्यों सच दिखा रहे हो, आप क्यों सच ला रहे हो, आप हॉस्पिटल्स को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और मीडिया कर्मियों पर बड़े बड़े लालचन भी लगाए जाते हैं। जो हमारा काम है वो तो हम करेंगे, क्योंकि हमारा कर्तव्य है सच को दिखाना। जहाँ पर अच्छे काम होंगे उनको भी दिखाना, जहाँ कमियाँ होंगी उनको भी दिखाना, वो तो हम करते रहेंगे। जो हमें ड्यूटी मिली है, जो हमें काम है, हमारा कर्तव्य। चौथा स्तंभ कहा गया, तो चौथा स्तंभ जो है भली भांति काम करे, उनके काम में भी रुकावट ना डाली जाए। हम भी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन यही गुहार लगाते हैं। मीडिया कर्मी भी इंसान है, उनका भी परिवार है, वो भी खतरे में इस समय खड़े हैं। हम इस समय खड़े हैं यहाँ पर, कितने लोग यहाँ पे, एक व्यक्ति संक्रमित हो गया, हम भी यहाँ पर आए हैं, हमने कोई ग्लव्स नहीं पहने, हम सैनिटाइज ही कर सकते हैं। ग्लव्स बार बार ना मोबाइल चलता, हाथों में स्वेटिंग होती, परेशानी होती मोबाइल पकड़ने में, माइक पकड़ने में। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारी फटर्निटी भी, मीडिया फटर्निटी भी काम कर रही है, वो भी खतरे में है। फिर भी आप लोगों तक पल पल की खबरें पहुंचा रही है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो, चाहे हमारे पुलिस हो, चाहे हमारी फोर्सेस हो। उनके साथ साथ मीडिया कर्मियों का भी मनोबल बढ़ाई है, क्योंकि वही लोग आप लोगों की आवाज़ को, आप लोगों की परेशानियों को प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करते हैं। अगर उन पर इस तरह के आक्रमण होंगे, उन पर इस तरह के आघात होंगे, तो आपकी आवाज़ सामने लाने वाला कोई भी नहीं होगा। हर कोई डरता है आज के दौर में। अगर एक मीडिया कर्मी सुरक्षित नहीं है तो कौन सुरक्षित होगा, कौन आपकी आवाज़ को सामने लाएगा, ये बड़ा सवाल है। सब हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं जो यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है। और यहाँ पे यहाँ के जो कल यानी कि राजेंद्र शर्मा, ये कॉर्पोरेटर हैं वार्ड नंबर 16 के, इनके माध्यम से जो कल पत्रकार पर जिस तरह से इन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया था, वाकई निंदनीय है। और आज हम भी यहीं खड़े हैं, हम भी बता रहे हैं, पर हम इनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास जवाब नहीं होगा, इसलिए हम इनसे बात नहीं करेंगे। क्योंकि लाइव है, हम अच्छी चीज़ें अपनी जनता तक लाना कोशिश करेंगे और लाते भी हैं। और साथ ही साथ जहाँ पे कमियां हो वो भी लाने की कोशिश करिए। मे भी जो कमियां होती हैं लोगों को बर्दाश्त नहीं होती, जब हम दिखाते हैं कि कहाँ पर कमियां हैं, वो शायद लोगों को नहीं टॉलरेटरी, जिसके चलते इस तरह की बातें सामने आती हैं। दर्शकों, ये था अभी तक अपडेट। फिर से कहेंगे जो कि टाली मोड़ शर्मा झांझगार में जो कि वैक्सीनेशन लग रही थी 18 से 44 साल तक, वो 9 तारीख से नहीं लग रही है। 9, 10, 11, 12, आज 12 हो चुकी है, नहीं लग रही। वो अपनी जनता को हमने पहले भी आकर यहाँ के विजुअल बताए थे और ये जो स्लिप लगाई थी ये भी बताई थी, पर अभी भी जनता यहाँ आ रही है वैक्सीनेशन लगाने के फिराक में। और फिर से कहेंगे वैक्सीनेशन की नॉन अवेलेबिलिटी के चलते ये सेंटर फिलहाल बंद है। अब कब खुलेगा ये हम नहीं बता सकते, ये प्रशासन और सरकार इसका जवाब दे, यहाँ के नेतागण जवाब दे, जो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं कि लग रही है वैक्सीनेशन। अगर लग रही है तो ये सेंटर बंद क्यों है, सबसे बड़ा सवाल ये है। चलिए देखते हैं, जो लोग इसी उम्मीद में है कि वैक्सीनेशन लगेगी 18 से प्लस,
रजिस्ट्रेशन जब फिर से सेंटर खुलेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन होगी, फिर स्लॉट बुक नहीं होंगे, फिर जनता में वही हाहाकार मचेगी। इस सिस्टम को सुधारिए, यही कहेंगे। अगर वैक्सीनेशन लगानी है तो सबके लिए अनिवार्य कर दीजिए। ये कोई मिठाई तो है नहीं कि कोई खाएगा ज़बरदस्ती एक के बदले 2 पीस खाएगा। लेनी तो 1-2 डोज ही है, और जिसने पहले ली होगी वो बाद में 45 डेज़ के बाद दूसरी डोज लेगा। तो अनिवार्य अगर किया है तो ओपन कर दीजिए ना। ये रजिस्ट्रेशन, ये जो स्लॉट है, इनकी ख़त्म कीजिए इन चीज़ों को, ताकि हर कोई अपने आप को सुरक्षित समझे। हर कोई कहीं भी जो सेंटर खुले वहाँ जाकर आराम से वैक्सीनेशन करवा सके। इस पर भी सुधार लाने की ज़रूरत है। ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।